महीना, डेढ़ 2 महीना उसके बाद खत्म। लेकिन उसके बावजूद तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हम यहाँ से भागे। पिछले 2 महीनों की बता रहा हूँ, 2 महीनों में लोग जिनकी किस्त की गाड़ी है, जो किसी की चला रहा है, जो कभी भी आके ये काम नहीं करना चाहिए उनको। ये ऑनलाइन टैक्सी का ये काम है। खैर सऊदी अरब बैठा हुआ है, दुबई बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों सबसे ज्यादा मुझसे सवालात पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे न्यू हजरात इस काम में आना चाह रहे हैं और मैं उनको कमेंट्स में भी जवाब दे रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि अब कमेंट से बात बढ़ चुकी है, बहुत सारे हजरात, बाहर से हजरात आके ये काम करना चाह रहे हैं। देखो मेरे दोस्तों, मैं आप दोस्तों के साथ शुरू में ही एक वीडियो शेयर कर चुका हूं इस तरीके से कि भाई इसमें क्या सीन है। और उस वक्त अच्छे वक्त के जब मैंने आप दोस्तों को उस टाइम पे भी वार्न किया था कि यार जो वो काम चल रहा था यंगो की वजह से अच्छा चल रहा था और आने वाले दिनों में मजीद काम खराब हो सकता है। वही हुआ। उस टाइम पे जो हम पैसे कमा रहे थे वो कमा रहे थे पर किलोमीटर 55-60 बोनस वाला बीच में चूरन मंजन मिला के हम इस तरह से कर रहे थे। जो अब हर कंपनी ने जो सिस्टम कर दिया है, मिसाल के तौर पे जो करीम ने किया है 35 रुपए पर किलोमीटर दे रहा है लॉन्ग राइड का, बहुत होशियारी के साथ, अच्छे खासे एक्सपीरियंस के साथ और मुकम्मल आप इंफॉर्मेशन आपके पास हो, आपका एक्सपीरियंस हो और उसके बाद अगर आप करीम के साथ काम करें, कुछ ऐसी राइडें लेने के बाद के समझ में आए कि यार छोटी राइड है, इसमें मुझे बोनस मिला के कुछ इस तरह का सिस्टम बन रहा है कि 50 रुपए पर किलोमीटर तक बढ़ रहा है, तो फिर जाके उसके साथ काम किया जा सकता है। तीनों कंपनियों ने मिलके सबसे पहले करीम के रेट हाई थे, करीम ने रेट कम किए क्योंकि करीम का कस्टमर छीन लिया यंगो ने, इनड्राइव पे वैसे ही बिट सिस्टम है। तीनों कंपनियों ने मिलके किराए कम किए। किराए कम करने के बाद अब जो महीना पिछला गुजरा है, जो अब चल रहा है, आप सब देख रहे होंगे कि सब के सब रो रहे हैं। वो रो ऐसे नहीं रहे हैं, वो किसी वजह से रो रहे हैं कि इन्होंने पकड़ के पूरा प्रोग्राम रुला दिया है। 35 रुपए पर किलोमीटर के साथ पेट्रोल निकालने के बाद, गाड़ी की मेंटेनेंस निकालने के बाद हमारे पास जो बचती है वो टोटल ख्वारी बचती है और हम पूरे भी नहीं हो पा रहे हैं। 2 महीने हो गए हम पूरे नहीं हो रहे हैं। ये काम करने के बाद जो हमारे मामला तो हमने छेड़े हुए थे ऑनलाइन टैक्सी चलाने वाले हजरात ने, ये भाई भी बीच में क्लियर कर देंगे आप दोस्तों को, पूरे भी नहीं हो पा रहे हैं। सबका रोना धोना अपनी जगह पे बजा है, समझ रहे हैं। और ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ कंपनियों के फेयर कम कर देने की वजह से, और कंपनियों ने फेयर कम किया है ज्यादा कंपनियां आ जाने की वजह से। और उसके बाद पहले फेयर सही था तो कुछ 4 रुपए बन रहे थे और उसमें भी हम कोई लाखों रुपए नहीं, करोड़ों रुपए नहीं कमा रहे। मैं सिंपल सी बात किया करता हूं शुरू से लेके अभी तक, यही बात आप दोस्तों को समझाने की मैं कोशिश किया करता हूं। तो ये ऑनलाइन टैक्सी का ये काम है, इसके अंदर जो बाहर सऊदी अरब बैठा हुआ है, दुबई बैठा हुआ है बंदा, उसको तो इधर कभी भी आके ये काम नहीं करना चाहिए। उनका सबसे बड़ा लॉजिक होता है जी हम परदेश भोग रहे हैं। अगर परदेश भोग रहे हो तो वहां पे आप पैसे भी कमा रहे हो। मैं जानता हूं जो मेरे इर्द गिर्द के लोग यहाँ से ये काम छोड़ के गए हैं, किसी की वहां पे किसी कफील की नौकरी भी कर रहे हैं ना, तो लाख रुपए पीछे भेज रहे हैं। 80,000 90,000 लाख रुपए वो इधर भेज रहे हैं सुकून का, आराम के साथ। इतना हम इधर नहीं कमा रहे हैं भाई। एक आध महीना अच्छा चला है बीच में, ओके नो प्रॉब्लम, बट उसके बाद जो नॉर्मल रूटीन का काम है वो बिल्कुल समझ से काम बाहर है। और अभी इस वक्त पे तो मैं समझता हूँ कोई बंदा बाहर से आके या वो कहीं से 50-60 हजार रुपए कमा रहा है और आके बोले कि मैं ऑनलाइन टैक्सी चलाना चाह रहा हूं, तो वो अपने सर में कुल्हाड़ी मारेगा, बिल्कुल खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि हालात जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम कोई 5-5 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं और हमारे कंट्रोल में हालात नहीं है। आजकल हम लोग निकल रहे हैं 12-12 घंटे रोड पे टाइम देते हैं, 14 घंटे टाइम देते हैं और पैसे जो कमाते हैं 3500-4000 रुपए, बीच में अपनी मतलब मेहनत की कोई बनाई हुई प्राइवेट, इधर उधर से संगत से निकली हुई प्राइवेट, उसको अगर मिलाएं तो जाके दिहाड़ी बन रही है। वो भी दिहाड़ी पूरी बन नहीं रही है और सिर्फ एप्लीकेशनों का हिसाब किताब अगर लगाएं तो बिल्कुल समझ से मामला बाहर हैं। मैं यही मशवरा दूंगा कि आप लोगों को फिलहाल रुक जाना चाहिए। हाँ, कोई और कंपनी आती है या ये रेट इंक्रीज करते हैं और उसके बाद जाके कोई लाएअमल बनता है, तब का तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल इसमें एंट्री मारना, कोई और लगाया रोजी छोड़ के इसमें आना, परेशान हो जाओगे मेरे भाइयों। और परेशान तो हट के ख्वार हो जाओगे, जो कि आप लोग देख रहे हो। आप इसमें सिर्फ आप मेरे व्लॉग्स नहीं देखो, जो इस फील्ड से रिलेटेड आप कह ले कि दूसरे शहरों में जो काम हो रहा है उससे रिलेटेड लोग अब अपडेट दे रहे हैं। आप सब चीजें जाके देख सकते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है और हो क्या रहा है।
अब जो हमारे साथ पिछले 2 महीने से हो रहा है, उससे पहले काम बेटर था, बीच में ईद आ गई और रमजानों का तो वैसे चलो वो नहीं गिनता हूं मैं, लेकिन उससे पहले फेयर सही था। ईद के बाद इन्होंने फेयर बिल्कुल डाउन कर दिया है। मतलब यंगो का और करीम का फेयर सही था, करीम ने रमजानों से पहले डाउन किया हुआ था और यंगो ने इनकी देखा देखी, क्योंकि यंगो ने बोनस सिस्टम खत्म किया। इस्लामाबाद में भी थोड़ा सा बोनस चल रहा है, लेकिन वो भी मैं समझता हूँ कि अभी खत्म हो जाएगा न गरीब, वो नहीं रहना, बचेगा नहीं बोनस। बोनस सिर्फ इनका चूरन मंजन होता है, बाद में ये खत्म करते हैं। सिर्फ जो फेयर होता है ना, उसी पे ही जीना पड़ता है। बोनस महीना 1.5-2 महीना उसके बाद खत्म। जैसे कि अभी हाल ही में करीम ने बोनस स्टार्ट किया 3,000 रुपए का, अब उसने 2700 किया, अगले हफ्ते में वो कर देगा 2400 और उससे अगले हफ्ते 1800 और फिर फिनिश। फिर करीम ने अभी फेयर कम किया है, बोनस दे रहा है, लेकिन फिर ये करीम इंक्रीज नहीं करने जा रहा। ये बोनस खत्म कर देगा। कस्टमर इसने घेर लिया, हमें घेर लिया, हम तो खैर छोड़ देंगे, जैसे हमने यंगो को छोड़ दिया था, हम छोड़ देंगे, लेकिन उसके बावजूद ये फेयर इंक्रीज नहीं करेगा। हम हर किस्म का एहतजाज कर चुके हैं, हर किस्म की कंप्लेंट डाल चुके हैं, ऑफिस जा चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। कंपनियां मिलके हमारे साथ ये जुल्म कर रही हैं और अब हम मजबूरी ये है कि हम ये किस्तों पे गाड़ियां ले चुके हैं। हम इसको, अगर हमारे पास और ऑप्शन हो ना कि ये गाड़ी भी बचे हमारी और किसी तरीके से हम इतना ही रोजगार कहीं और से कमा सके, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हम यहां से भागें। और जिन लोगों की कैश की गाड़ियां हैं वो सब अल्हम्दुलिल्लाह सुकून के साथ गाड़ियां दरम बरम करके बेच के अपना साइड पे कारोबार कर चुके हैं। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई किसी तरीके से जाके अपना किराना स्टोर खोल के गुजारा कर रहे हैं इस काम से। अब मैं पिछले 2 महीनों की बता रहा हूं, 2 महीनों में यहां से वो निकल चुके हैं जिनकी कैश की गाड़ियां थी। अब पीछे फंसे हुए मेरे जैसे लोग जिनकी किस्त की गाड़ी है, जो किसी की चला रहा है, जो किस हिसाब से है कि सिर्फ सहारा ही है, ये काम छोड़ने के बाद उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोई और कारोबार कर सके या किसी और तरफ मूव कर सके कि यार 4 रुपए मैं कहीं से अच्छे कमा लूं। ये लोग यहाँ पे फिलहाल इसमें फंसे हुए हैं इस काम में। वरना जिसका कैश का निजाम था, यहाँ पे कैश की गाड़ी थी, ये तो भाई गए। आप हालात इन्होंने देख लिए, आगे भी आने वाले हालात कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। तो ये अब इन हालात में जो कोई आपको मशवरा दे कि भाई आप आके ऑनलाइन टैक्सी ज्वाइन करो और आप हंसी खुशी जिंदगी गुजारोगे, नहीं मेरे भाई। और ये ऑनलाइन टैक्सी जो है ना जी, इससे लाखों करोड़ों रुपए कमाए नहीं जा सकते। सिर्फ और सिर्फ आप एक जिंदगी जी सकते हो, जैसे कि ड्राइवर की जिंदगी है 25,000 30,000 वाला, उससे अच्छी जिंदगी आप जी सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इससे ना तो आप अपना कराची शहर में कोई घर बना सकते हैं। मैंने नहीं देखा, मेरी नजरों ने पिछले कोई 8-10 साल में ऑनलाइन टैक्सी चला के, मजदूरी करके, मेहनत करके, किसी ने, कोई किसी एक ड्राइवर ने जो ऑनलाइन टैक्सी चलाता हो, उसने अपना यहाँ पे घर लिया हो। इसी में ही फंसे हुए हैं, चक्कर भी इसी में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये काम करके उन्होंने साइड बिजनेस खोल लिए और अच्छे पैसे कमा रहे हैं और साइड पे भी किसी को करके दे दिया है इतना पैसा इसमें से। नहीं मेरे भाई, सुबह से शाम तक मेहनत, 12-14 घंटे की मजदूरी करने के बाद, जो आजकल महंगाई का दौर है, जो हालात हैं, उसके हिसाब से मुश्किल से पूरे हो रहे हैं हम। कोई बचत वचत नहीं नजर आ रही, कोई किसी किस्म की सेविंग भी नहीं नजर आती। किस्त की गाड़ी है। मैं अब आप लोगों को क्या बताऊं कि मैं पिछले महीने की जो किस्त है देने के बाद मैं घर का सिस्टम नहीं चला पा रहा था। मैंने पैसे पकड़े थे इधर उधर से, और जिन दोस्तों से पकड़े वो भी सुन रहे होंगे, समझ रहे हैं। और वो यही पूछते हैं कि भाई साहब हो क्या गया, तुम लोग तो यार ठीक थे, चलो 4 रुपए इर्द गिर्द भी दे लेते थे, अब क्या हो गया। तो जब हम उनको अपना रोना धोना सुनाते हैं, वो समझते ही नहीं है, वो बोलते हैं नहीं ये गलत बात है, समझ रहे हैं। तो मेरा आप दोस्तों को ये मशवरा है, बिरादराना सा मशवरा है, फिलहाल इस काम में आने से पहले गौर व फिक्र करनी चाहिए। इधर उधर के सब, हर सिटी का आपको बंदे को देखना चाहिए जो काम कर रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं, रियल अर्निंग जो शेयर कर रहे हैं, उनको आपको जाके देखना चाहिए। उसमें से अखराजात सारे, हाँ कुछ लोग हैं सिर्फ अर्निंग आपको बताते हैं, जी आज मैंने 10,000 कमा लिया, उसमें से भाई पेट्रोल बताओ, उसमें से भाई दिन में आपने कितना खाया। अब मेरा भी जो होता है, मैं भी आपको सिर्फ पेट्रोल निकाल के बता रहा था, लेकिन उसमें गाड़ी की मेंटेनेंस निकालें, ऑयल निकालें, और दिन में 1,000 रुपए तो आजकल बंदा वैसे ही खा जाता है, वो निकालें। तो पीछे जाके सिस्टम क्या बच रहा है, ये जरा आप गौर फिक्र करेंगे तो जो इन्वेस्ट इधर करके आप इतने पैसे कमाना चाह रहे हो ना, 2-3 हजार रुपए, तो इतनी इन्वेस्ट के साथ और भी काफी सारे कारोबार हैं। बंदा अपना दिमाग दौड़ाए। ये नहीं है कि आपको अभी इसी काम से रिलेटेड वीडियो ज्यादा नजर आ रही हैं तो आपको लाजमी यही करना है, क्योंकि मैंने देखा है हाल ही में को पिछले 2 महीनों में भी अच्छे खासे हमारे व्लॉगर हजरात जो है देखा देखी उठ के ये शेयर कर रहे हैं कि जी इतना पैसा, और हकीकतन
वो महीना 2 महीना 3 महीने के बाद उनको खुद की गाड़ी बेच के साइड पे होना पड़ रहा है। ये मेरी आंखों के सामने हो चुका है। अब मैंने भी उनको कई दफा समझाया कि अल्लाह के बंदे यार ऐसी गलत इंफॉर्मेशन तो ना दो, जो रियल चीज है वो तो बताओ। बट उसमें आके लोग अपना नुकसान करते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं, और फिर आके अब मेरे पास व्हाट्सएप पे पता नहीं, मैं अब दोस्तों को शेयर नहीं कर सकता। इतनी परेशान आवाम पड़ी है साहब। व्लॉग्स देख के शुरू किया और अभी प्रोग्राम इतना रोल गया है कि जो कर रहे थे उससे भी गए हैं, और अब इधर इन्वेस्ट कर चुके हैं, गाड़ी भी नुकसान में बेचनी पड़ रही है। ये हालात कुछ लोगों ने फैसले करके लिए हैं, छोटा छोटा आहिस्ता आहिस्ता करके इस काम को पहले समझे। हर बंदा इस काम में कामयाब भी नहीं है, मैं वही बात करता हूँ, हर बंदे के लिए ये काम नहीं है, हर बंदा इसमें कामयाब भी नहीं है, हर बंदे को ये चीजें समझ में भी नहीं आती हैं। और जिन हजरात के आप व्लॉग्स देख रहे हैं ना, उनका एक्सपीरियंस है, जो भी वो सारी अब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना आप दोस्तों को, जो व्लॉग हजरात बना रहे हैं, मैं भी अगर 7-8 साल से इसमें हूं, तो आप लोगों को मुझसे, मैं अगर आप लोगों को ये बोलूं ना कि आप इसमें आके 2 लाख रुपए कमा सकते हो, तो आप लोगों का हक है कि मुझसे आप सवाल करो कि भाई साहब, अगर आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो मंथली, 7-8 साल में इसमें रगड़वा क्यों रहे हो? सवाल तो ये पैदा होता है ना, अगर इतना ही पैसा है तो मैं तो इससे पैसा निकालूं, साइड पे कोई अपना कारोबार करूं। कौन चाहता कि 12-14 घंटे रोड पे हम मेहनत करें? कोई भी नहीं चाहता। तो ये जितने भी आप लोगों को व्लॉग्स मिल रहे हैं ना, ये सब एक्सपीरियंस बंदे हैं, इतना एक्सपीरियंस है इनके पास कि वो खुद का काम भी कर रहे हैं और फिर आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। करना भी चाहिए, क्यों? आजकल सब चीजें डिजिटल है, हर बंदा अपना काम सोशल मीडिया पे डाल रहा है, ये डालते हैं, डालना चाहिए। लेकिन उसमें कुछ लोग ये कहें कि आ जाओ जी, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10, कुछ भी नहीं है यार। आप लोग ये सवाल कर सकते हो कि भाई साहब, अगर इतने पैसे हैं तो आप आज तक ऑल्टो पे क्यों हैं? आपके पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास अपना घर होना चाहिए, आपके पास एक ऑल्टो से 10 ऑल्टो होनी चाहिए। अगर इतना पैसा है तो आप 7-8 साल से, यार ये कोई आसान काम तो है नहीं, सुबह निकलना है, रात को 12-1 बजे तक रोड पे रहना है, तो आप डेली काम कर रहे हो, तो आपको तो साइड पे टांग रख के बैठना चाहिए। आपके लिए तो दूसरों को पैसे को काम करना चाहिए। अगर इतना ही पैसा था, 7-8 साल से आप कमा रहे हो, तो आपके पास पैसा होना चाहिए, नजर आना चाहिए। 7-8 साल से आप इतना पैसा कमा रहे हो और अभी तक यही कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? आपको किसी और मकाम पे होना चाहिए। ये सवाल कर सकते हो आप लोग, ये उस बंदे से सवाल करना चाहिए। समझ रहे हैं? ये सब एक्सपीरियंस लोग हैं मेरे भाई, और ये जरा अपना दिमाग चलाया करें कि जो बंदा आपको सिखा रहा है, पहले उसको अपने काम पे अबूरा से ले, और उसके बाद वो आप लोगों को आके सिखा रहा है, तो मतलब वो अपने एक्सपीरियंस के साथ चल रहा है। हाँ, ये है कि आप जिंदगी जी सकते हो मेरे भाई। जो 60-70 हजार कहीं और से कमा रहा है, उसको तो बिल्कुल कभी भी मैं मशवरा नहीं देता। अगर ओल्ड वीडियोस भी देखते हो, मैंने ओवरसीज के नाम से एक वीडियो बनाई थी, उस पर भी मैंने बताया था मेरे भाइयों, ये आसान नहीं है, यहां पे दर्द हो जाता है। समझ रहे हैं? और जिस दिन काम नहीं लगता, सर में दर्द होता है, उस दिन दूसरे दिन डबल मेहनत करनी पड़ती है। दिहाड़ी सिस्टम में बोलते हैं अपना काम है, अपना कोई अपना काम नहीं है भाई। एक दिन छुट्टी करो, दूसरे दिन आपको टेंशन, बैंक की टेंशन, लेन देन वालों की टेंशन, कोई अपना काम नहीं। मैं क्यों नहीं, मेरी एतवार को भी छुट्टी नहीं होती है। और इसमें मजदूरी करके मैं मजदूरी करके अगर इसमें से अभी आज तक इस स्टेज तक पहुंचा हूं कि मैंने बमुश्किल किस्त पे गाड़ी उठाई हुई है। समझ रहे हैं? मैं आज से, इससे पहले किसी की गाड़ी चला रहा था, मैं पिछली वीडियोस में सब शेयर कर चुका हूं। तो मैंने सिर्फ अगर मेहनत करके सिर्फ किस्त की गाड़ी जमा की, तो इसका मतलब इसमें काम नहीं है। मेरे पास आज आजाद गाड़ी होनी चाहिए थी, 2-4 होनी चाहिए थी, अगर इतना पैसा होता तो। अब मैं इसमें बैठ के चला ऑनलाइन टैक्सी रहा हूं और करोड़ों के मशवरे दूं, इसमें आ जाओ, ये कर लोगे, वो कर लोगे। मेरे भाई मैं छोड़ूंगा लंबी लंबी खाम में, आप लोगों को वो चीजें ही नहीं समझ में आएंगी। लेकिन आप लोगों को ऐसा लंबी छोड़ने वाला बंदा मुझे लगता है अच्छा लगता है। तो ये मोटिवेशन नहीं है, ये खड्डे में धक्का देने वाली बात है। तो जो हजरात बाहर बैठे, मैं कभी उनको नहीं बोलता कि आप लोग वहां से अपना सारा दारो मदार छोड़ो और इधर आके इसको ऑनलाइन, नहीं मेरे भाई, वहां पे मेहनत करो। थोड़ी सी मुश्किलात हर काम में होती हैं, वहां पे मेहनत करो, यहां से अच्छा पैसा कमाओगे। मेरे इर्द गिर्द के लोग गए यार, ये काम छोड़ के गए, और अभी तो मैं आपको बता नहीं सकता, 7 से 8 लड़के जो पिछले 2 महीनों में यहां से गए। बहुत बुरी हालत हो चुकी हुई है, बहुत बुरी हालत हो चुकी हुई है। अब मैंने आपको बताया कि वही लोग इसमें बचे हुए हैं जिन्होंने किस्तों पे मेरी तरह सर फंसा लिए, मजबूरी है, ये नहीं करेंगे गाड़ी जाएगी, बड़े मसले बन जाएंगे। मतलब हम बैंक गाड़ी लेके हमने 0 रुपए कमाया, कुछ नहीं कमाया, हट के वही ड्राइवरी करें, नौकरियां करें।
तो ये चीजें जो है ना, मैं शुरू से ही आप लोगों को बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, लेकिन नहीं, आप लोग ये नहीं समझ में रहे। जो बंदा बोल रहे हैं मैं 10,000 20,000 कमा रहा हूं, भाई उससे पूरी आप खुद अपना दिमाग लगाओ। गाड़ी में ऑयल भी डलता है, गाड़ी लगती भी है, गाड़ी की मेंटेनेंस भी है, और उसके बाद टोटल बंदे का खर्चा सुबह से शाम तक 12 घंटे अगर रोड पे रहा है तो एक टाइम का खाना आजकल 300 रुपए से कम नहीं है। 1,000 रुपए का खाना है, पानी है, चाय है, ये सारी चीजें उसमें डाल के निकाल के पीछे बचत जब निकालोगे ना आप, साफी मंथली जो निकलता है ना जी, अगर इतने पैसे बच रहे होते तो मैंने आपको बताया मैं कुछ और अच्छा कर रहा होता यार। मेरा बिल्कुल, अब मैं बोर हो चुका हूं, मैं ये काम नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मजबूरी के तहत कर रहा हूं, मुझे करना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है। और सबका यही हाल है कि कुछ मेरा एक अकेले का नहीं है, जिनकी अपनी है वो तो अपना साइड पे, भाई अगर 20 लाख की गाड़ी है साइड पे जाके जानवरों का भी कारोबार करें तब भी उनको फायदा है, एक छोटा मोटा स्टोर डाल के बैठ जाए तब भी उनको फायदा है, क्यों? कैश है। अब ये गाड़ी इस हालत में मैं किसी को दूं, मैं तो रुल गया, मैं तो नहीं कर सकता हूं ना, मेरे पास, मेरे हाथ में क्या पैसे आएंगे, ना इधर के ना उधर के। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। अब मैं पहले वाली वीडियोस में भी बताता रहता हूं, मैंने कभी आज तक आप लोगों को ये दावत नहीं दी है कि आ जाओ लाखों करोड़ों रुपए कमाओ। नहीं भाई, जो काम है वो आपको दिखाया और बताया जा रहा होता है, लेकिन उसमें अपना दिमाग लगा करें। मोटा मोटा काम बताते हैं, उसमें से अपना सारा सिस्टम आप निकालें, पेट्रोल हम निकाल देते हैं, बाकी चीजें आप लोगों को दिमाग लगाना चाहिए। यार 12 घंटे बंदा रोड पे है, 14 घंटे रोड पे है, तो क्या ख्याल है वो खाना नहीं खाएगा? और काफी सारी उसके साथ चीजें जुड़ी हुई होंगी। तो यही चीजें हैं दोस्तों, मैं ये चीजें आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि आजकल मेरा इनबॉक्स भरा हुआ है, इंस्टा का इनबॉक्स भरा हुआ है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से ये आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं ये यहाँ पे ये करता हूँ और ऐसे आ रहा हूँ। मैं उनको भी रिप्लाई डालता हूँ, लेकिन हर बंदे को मैं इतना रिप्लाई नहीं डाल पा रहा हूँ, क्यों? उधर अंबार लगा पड़ा है। लेकिन हर एक बंदे के कान से पकड़ के भी नहीं बंदा समझा सकता ना जी। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि सबके व्लॉग्स देखें, जाके आप लोग उनसे उनसे सवाल कर सकते हैं। अगर कोई आपको ये बोले कि आ जाओ इतने पैसे कमाओ, उससे पूछो, हाँ भाई आज तक किसी ऑनलाइन टैक्सी में क्यों हो, जाओ कुछ अच्छा करते हैं ना यार। ये सवाल कर सकते हो, आप लोगों का हक है, करना चाहिए। ये बहुत लंबी चौड़ी चीजें हैं दोस्तों। उम्मीद है जो चीजें मैंने आप दोस्तों को समझाने और बताने की कोशिश की है आपको समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में बातें होनी है। अल्लाह हाफिज, खुश रहो और सोच समझ के मेरे भाइयों। और जो बाहर बैठे हो यार, अल्लाह न मनो कोई काम कर लियो चंगा। बाहर पाकिस्तान एक दुनिया नस दी जाती है, की पे है कख भी नहीं। मजबूरी से जो भी जी रहे हैं, खुशी से इधर कोई भी नहीं है, सब मजबूर हैं बेचारे। तो ख्याल करो। और सिर्फ ऑनलाइन टैक्स नहीं, और भी दुनिया पे कारोबार है, कुछ और सोच लें। जरूरी नहीं है कि इसी में ही आपको इसकी वीडियोस नजर आ रही हैं तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो से हट के कोई और सोचें, बहुत सारे काम है जो किए जा सकते हैं। जितनी इन्वेस्टमेंट आपने 20-25 लाख की इधर करने जा रहे हैं ना, कम इन्वेस्टमेंट में और भी काफी सारे कारोबार हैं जो लोग कर रहे हैं। अब मैं तो देख रहा हूं, मैं खुद ढूंढ रहा हूं, मैं खुद सोच रहा हूं कि इस काम में अब आगे कुछ और मुझे तो नजर नहीं आ रहा। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता इससे हाथ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग काफी तो निकल चुके हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि उनका बेहतरीन चल रहा है। वक्त आने पे आपको ये जितने भी लंबी लंबी छोड़ने वाले नजर आ रहे हैं ना, नहीं नजर आएंगे, कुछ और करेंगे। इतना पैसा नहीं है नेवा, सिर्फ आप गुजारे वाली जिंदगी जी सकते हैं बस। टेंशन 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 है, ऐसा नहीं है कि टेंशन नहीं है, बहुत टेंशन है।